हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी भी स्ट्रिंग आर्ट को बनाने का ट्राई किया है? नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इजी तरीके से इसे बनाना सीखेंगे। तो चलिए देरी किस बात की, इसे बनाते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी तरह की स्ट्रिंग आर्ट को बनाने के लिए आपको MDF बोर्ड की जरूरत पड़ती है और इस MDF बोर्ड की मिनिमम साइज 5 mm होनी चाहिए, ना ही इससे पतला ना ही इससे मोटा, क्योंकि नेम प्लेट बनाने के लिए ये सबसे परफेक्ट साइज है। इसके अलावा कलर और किलो की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस बोर्ड पे बनाएंगे क्या, वो डिजाइन ड्रॉ करना भी तो जरूरी है। इसलिए मैं एक व्हाइट पेपर ले रही हूँ और जिस भी साइज का MDF बोर्ड हम लेते हैं उसे यहाँ रख कर इसकी हम ड्राइंग कर लेते हैं, यानी इसकी बाउंड्रीज यहाँ पर बना लेते हैं, क्योंकि यही सेम साइज पर हम डिजाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस बोर्ड के बेस को तैयार करके रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारा कलर सूखेगा तब तक हम यहाँ पर ड्राइंग भी ड्रॉ कर लेंगे और इससे हमारा समय भी बचेगा। तो यहाँ पर बेस पे मैंने डार्क सी ग्रीन कलर लिया है। ब्लैक कलर की शॉर्टेज की वजह से मैंने सबसे पहले इसके ऊपर सी ग्रीन करा है, क्योंकि ब्लैक कलर मेरे पास कम था तो वो मैं सेकंड लेयर में करूँगी। हालांकि इस पे कलर लेयर्स कम से कम 3 लेयर्स में होगा। वो तीसरी लेयर कब होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे इस वीडियो में। तो आप इसके कलर में यहाँ पर डायरेक्ट ऑयल पेंट भी ले सकते हैं, जो 1 या 2 लेयर में काफ़ी रहेगा। आपको यहाँ पर एक सावधानी बरतनी है। मोस्टली हम क्या करते हैं, किसी बेस के लिए जेसो का इस्तेमाल करते हैं। वो जेसो हम यहाँ नहीं लगाने वाले, हमें डायरेक्ट कलर को अप्लाई करना है। अब जब तक ये कलर हमारा सूखेगा तब तक हमारे इस पेपर पर हम डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जिन्हें स्ट्रिंग आर्ट करना आता ही नहीं, जिन्हें कभी किया ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन ले रही हूँ। इनफैक्ट जस्ट ये एक नाम ही है जिस पर हम स्ट्रिंग आर्ट करेंगे, लेकिन ये नाम बहुत खास है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया। हमारा डिज़ाइन भी रेडी है और बोर्ड भी सूखकर तैयार हो गया है। अब बारी आती है इसे ट्रेस करने की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वाइट कार्बन पेपर लिया है और अपने डिज़ाइन को इसके ऊपर रख कर इसके चारों तरफ सेलो टेप से इसे फिक्स कर दिया है। इसे फिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिज़ाइन हिला तो ब्लैक बोर्ड पे वाइट कार्बन के काफ़ी सारे निशान आ जाएंगे और हमें बेस को फिर से तैयार करना पड़ेगा। इसलिए इस लापरवाही को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फिक्स करने के बाद ही इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट कीजिएगा। बहुत हल्के हाथ से करना है, नहीं तो वाइट पेपर के जो ये दाग है वो इसके ऊपर आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक पेन से इसे बहुत सावधानी से ट्रेस कर लिया है। बीच में आप देख भी सकते हैं कि हमारी ट्रेसिंग करेक्ट हो रही है या नहीं। ये बिल्कुल तैयार हो गया है, बेस कंप्लीट है। अब बारी आती है इस पर स्ट्रिंग आर्ट करने की। तो बेस की मोटाई के हिसाब से ही हमें यहाँ कीलें लेनी है, जो लगभग 1 इंच है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इस डिज़ाइन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ना डॉट्स लगाने होंगे, ये देखते हुए कि हमें इन कीलों को कहाँ पर फिक्स करना है। ये ज़रूरी है, पहले प्लानिंग करके रखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट शेप में भी आएंगे और सही जगह भी लगेंगे। मैंने सारे डॉट्स ले लिए हैं। अब बारी आती है इन कीलों को इसके ऊपर फिक्स करने की। तो इन कीलों को आपको किस तरह से लगाना है कि आधी से कम इस बोर्ड के अंदर जानी चाहिए और उससे ज़्यादा बाहर की तरफ रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आधी अंदर और आधी बाहर कर दें, वो गलत है, क्योंकि हमें थोड़ी सी यहाँ पर ऊपर की तरफ स्पेस रखनी है ताकि हम धागों को इसके अंदर बांध सकें। इस बोर्ड पर ये कीलें लगाने के बाद आप देख पाएंगे कि ये किस तरह से ऊपर की तरफ कितने पोर्शन में रहती हैं। आप ये देख सकते हैं। हमें ज़रूरत है धागों की, और मैंने यहाँ पर ये ऊन के धागे लिए हैं जो क्राफ्टिंग में काम आते हैं। ये ईजिली किसी भी क्राफ्ट शॉप पे भी मिल जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो हमें यहाँ शुरुआत कैसे करनी है, ऊपर की कील में इसे गांठ लगाकर धागे को बांध देना है और उसके बाद जो भी लेटर हम बना रहे हैं उसकी बाउंड्री करनी है, यानी केवल साइड में आप इसे इस तरह से लगाते जाएंगे। और लगाने के लिए आपको इसे एक बार ज़रूर घुमाना चाहिए। अगर आप इसे एक बार नहीं घुमाते तो ये धागा कभी भी निकल सकता है। सिर्फ कील पे इसके टॉप पर उसे धागे को एक बार घुमा के इसे आगे की कील पर घुमाते हुए इस तरह से चलना है। सिंगल कील है तो उस पर भी एक ही बार फोल्ड होगा और वापस से ये इस तरह से पूरा कंप्लीट होता जाएगा। तो जैसे जे की यहाँ पर हमने बाउंड्री कंप्लीट कर दी है। और अब इसके बाद जो ये बीच का स्पेस है हमें इसे फिल करना है। फिल कैसे करना है, क्रिस क्रॉस तरीके से, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं सबसे पहले इसे करूँ उससे पहले हम जो भी धागा पहली लेयर में कंप्लीट करेंगे उसे हमें नीचे करते जाना है, यानी जितनी लंबाई है कील की उसे बिल्कुल उसके बॉटम पे ले जाना है, क्योंकि फिलिंग कर रहे हैं तो फिलिंग इसी तरह से होगी। इस एक जे में हमें कम से कम भी 5 से 6 बार लंबाई के अनुसार इस धागे को इसके ऊपर लपेटते हुए इसे फिल करना है। और जितनी बार भी आप लेयर को कंप्लीट करेंगे उस धागे को नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाएं, उसे दबाते जाएं, ताकि अगला धागे की लेयर उस पर बन सके। हम यहाँ पर सिंगल धागा नहीं रख सकते और ना ही 2-3 धागों की लेयर से इसका काम चलेगा। कम से कम 5 से 6 बार की लेयरिंग करने के बाद ही ये थोड़ा भरा हुआ और उभरा हुआ अच्छा दिखेगा और इसकी बाउंड्री भी ऐसे तैयार होगी जैसे प्लॉट की बाउंड्रीज कंप्लीट होती हैं।
ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। अब यहाँ पर हमें इसे क्रिस क्रॉस तरीके से भरना है और हर बार एक जैसा मत रखिएगा। कोशिश कीजिए कि हर बार पैटर्न अलग हो, जिसकी इसकी फिलिंग भरी भरी लगे और उभरी उभरी लगे। जब ये 5 से 6 लेयर में बनकर तैयार हो जाएगा तो आखिर में हमें कील के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर इस धागे को थोड़ा सा कट करके यहाँ पे गांठ लगाकर इस पर फिक्स कर देना है और बचे हुए धागे को इसके अंदर इस तरह से डाल देना है, जैसा मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखा रही हूँ। या फिर आप यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्लू भी लगा सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट ग्लू आती है वो लगनी चाहिए। अब जिस प्रकार से मैंने आपको जे की भराई करते हुए दिखाया है, उसी प्रकार से मैं बाकी के लेटर्स को भी भरना शुरू करूँगी। और यहाँ पर मैंने हर एक लेटर के लिए एक अलग कलर लिया है, ताकि नाम की स्पेलिंग या जो लेटर्स हैं वो बहुत ही क्लियर साफ नज़र आए। और ब्लैक पे तो हर एक कलर चलता है ना, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़े कलर वाइब्रेंट रखे हैं, थोड़े से ब्राइट रखे हैं, ताकि हर एक लेटर बहुत ही खूबसूरती के साथ उभर कर आए और क्लियरली दिखे भी सही। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर आपको देखनी है कि सबसे पहले हमने इसकी बाउंड्री तैयार की, उसके बाद फिलिंग करी, लेकिन 3rd लेयर में आपको दोबारा से बाउंड्री करनी है, 4th लेयर में आपको फिर से भराई करनी है, 5th लेयर में आप फिर से बाउंड्री तैयार करेंगे और इसी तरह से हमें करना होगा। तो 5 से 6 लेयर 7 लेयर में आपको एक बार बाउंड्री तैयार करनी है, दूसरी बार फिलिंग और इसी तरह से 7वीं लेयर को कंप्लीट करना है। और हाँ, आपकी ये लेयर तभी बनेंगी जब आप प्रत्येक लेयर को नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे, यानी कील में उसके लिए जगह बनाते जाएंगे। तो उसे भी ध्यान में रखिएगा कि हर एक लेयर के बनाने के बाद आपको धागा नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, बिठाना है, ताकि वो अच्छे से भरने के लिए जगह भी दे सके। बाकी के लेटर भी मैंने कंप्लीट कर लिया और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। स्ट्रिंग आर्ट का काम खत्म है, लेकिन स्टिल इसके ऊपर डेकोरेशन बाकी है और इसे मैं करूँगी ये होममेड 3D आउटलाइनर से, जो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। आप इसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। तो डिज़ाइन को ड्रॉ करने से पहले आप पेंसिल से उसकी एक मार्किंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई तो हमारा ये बेस ख़राब हो सकता है। मैंने गोल्डन मार्कर से काम करने से पहले इसके ऊपर पेंसिल से सारे डिज़ाइन बना लिए और अब इस गोल्डन 3D आउटलाइनर से इसके ऊपर उन डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी। धीरे धीरे हाथ चलाते हुए आप इस गोल्डन मार्कर से ये सारे डिज़ाइन कंप्लीट करते जाइए। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना आगे भूल ही गई कि वो जो 3rd लेयर है कलरिंग की, वो तभी होगी जब इस स्ट्रिंग आर्ट को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यानी ब्रश को बहुत सावधानी से आप इस बाहर की लेयर पर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है जब हम इस पर ऊन से काम करते हैं तो बोर्ड पर कुछ ऊन के रेशे चिपक जाते हैं और उसी की वजह से उस पर 3rd लेयर करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस स्ट्रिंग आर्ट को कंप्लीट करने के बाद मैंने बेस पे डिज़ाइन डालने से पहले इस पर एक और ब्लैक कलर की लेयर को पेंट कर दिया था और सुखाने के बाद ही ये डिज़ाइन मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। और ये डिज़ाइन आपको बस ऐसे ही ड्रॉ नहीं करने, ये जिसका नेम मैंने इस पर डाला है ना, उसी से रिलेटेड मैंने इसके अंदर छोटे छोटे से डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किए हैं। यानी जो इसकी पसंद है या जो भी हमारी मेमोरीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बनाए हैं और फाइनल लुक में आप वो देख भी पाएंगे। और आई गेस कि ये जो हम आर्ट बना रहे हैं ना, ये गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसका मटेरियल आमतौर पे मिल भी जाता है और इसे बनाना इजी तो है ही सही, तो है ना गुड आइडिया। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। अब सभी डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और ड्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ क्या क्या किया है। तो ये नाम है मेरी एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट जूही का, जिससे मेरी मुलाकात 2015 में हुई। वो अभी अपना एक ब्रांड चलाती है और भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त भी है, अपनी मॉम एंड डैड की चहेती भी है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए भी मैंने यहाँ पर उन सभी चीज़ों को यहाँ डालने की कोशिश की है। आई होप जब भी मैं उसे ये गिफ्ट दूँगी उसे ये पसंद आएगा। तो फिलहाल तो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं बताऊँगी। अगर वो ये खुद देख लेती है तो ठीक है, नहीं तो अक्टूबर में उसे ये गिफ्ट ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन आपको आज बताना है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कैसा लगा और ये स्ट्रिंग आइडिया का आइडिया आप ट्राई करने वाले हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। अगर आप ट्रेडिशनल सिल्क धागों से बने हुए स्ट्रिंग आर्ट को सीखना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे कि उसे भी जल्दी लेकर आएँ। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगले संडे को फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ।